हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का MSKBM इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। हम लोग यूपीएससी सीसेट का कुछ परसेंटेज का सवाल कर चुके थे, कुछ और सवाल करेंगे और उसके साथ हम लोग परसेंटेज को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, हम लोग का जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज है टॉपिक। तो इस परसेंटेज के बारे में हम लोग समझ चुके थे, क्या था क्या नहीं था, उसका थ्योरी को समझ चुके थे ऐसे अच्छे से। अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा गया है, अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड 12 क्वेश्चन एंड सिक्योर फुल मार्क्स इन ऑल ऑफ देम। एक कैंडिडेट है जो 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट लेता है और उसको फुल मार्क्स मिलता है, और उसको बोलता है ही इफ़ ही ऑब्टेन 60% इन द टेस्ट। यदि टेस्ट में उसका 60% आया है एंड ईच क्वेश्चन कैरिड इक्वल मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स कैरिड करता है, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट। टेस्ट में कितना क्वेश्चन था टोटल, इसकी बात किया जा रहा है। तो हम मान लेते हैं टेस्ट में x क्वेश्चन था, उसने अटेम्प्ट कितना लिया 12 क्वेश्चन, और 12 उसका क्या है 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया, और 12 मतलब 12 क्वेश्चन ही सही है उसका, और उसको मार्क्स कितना मिल रहा है 60%। उसको मार्क्स कितना मिल रहा है 60%। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं जितना टोटल क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन था हमारे पास x, तो इसका 60% जो है वो कितना मार्क है उसका 12। वो 60 मार्क्स ला रहा है, मतलब 60 मार्क्स कब ला रहा होगा, जब इक्वल मार्क्स आ रहा होगा। तो टोटल जितना क्वेश्चन था उसका 60% वो मार्क्स लाया। उसे बनाने के लिए उसको कितना क्वेश्चन बनाना पड़ा 12 क्वेश्चन, जो सब सही था। तो x इंटू 60%, मतलब x का 60% निकालना है हमको। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप, तो कितना आएगा x इंटू 60/100 इज इक्वस टू 12। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 23 जा और 25 जा, 3 का टेबल से ही कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार में। तो x कितना आ गया 5 इंटू 4 मतलब 50, मतलब 50 नहीं 20, x बराबर हो गया 20। देखिए तो ये आंसर हो गया हम लोग का दिल्ली। मतलब उसके पास 20 क्वेश्चन था क्वेश्चन एग्जाम में, और उसने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट लिया 12 क्वेश्चन, वो भी सब सही। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, बोलता है रेंट ऑफ ए हाउस इज इंक्रीज बाई 5000 टू 5500, देन फाइंड द एक्चुअल परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ ओरिजिनल रेंट। एक घर का हाउस है, ठीक, मतलब एक घर है जिसका रेंट, एक हाउस है जिसका रेंट 5000 रुपीज़ है, पहले 5000 था, बढ़ के 5500 हो चुका है। ठीक है, कितना एक्चुअल परसेंटेज चेंज हुआ। तो यदि हम देखें तो पहले 5000 था, 5000 से कितना हो गया 5500। तो यदि हम चेंजेस की बात करें, यहाँ से यहाँ जाने में कितना चेंजेस हुआ, तो 5500 में से क्या करेंगे हम लोग 5000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आएगा 500 रुपीज़ आ जाएगा 500। तो हमको क्या निकालना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज बेसिकली क्या होता है चेंज, तो चेंज हो गया 500 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना था 500 था, मतलब 5000 था, 5000 इंटू 100 हो जाएगा। तो परसेंटेज में चेंज करेंगे तो देखिए ये 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 का टेबल से हम इसको काट सकते हैं कितना बार में 10 बार में। तो कितना परसेंटेज हो गया हमारे पास 10%। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हाउस उसका रेंट था वो 10% से इंक्रीज कर चुका है। कितना से इंक्रीज कर चुका है 10% से। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए एक्चुअली में क्या किया हम लोग, इसमें क्या बोला कि 5000 उसका प्राइस था, फिर कितना हो गया 5500 यदि बात करें हम लोग तो 5500 हो गया। तो चेंज निकालिए पहले, और परसेंटेज चेंज क्या होता है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। तो चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100 किए तो कितना परसेंट आ गया हमारे पास 10% आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ ए बाइक लास्ट ईयर वाज 17,000। लास्ट ईयर इसका प्राइस कितना था 17,000 था, इस साल उस बाइक का दाम हो गया 19,000। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स कॉस्ट। डिक्रीज कितना हुआ ये पूछ रहा है। देखिए सिंपल उसी तरह का है, देन फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन कॉस्ट। डिक्रीज इन कॉस्ट का यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे 17,000 था 19,000 हो गया इसका प्राइस। तो देखिए यहाँ डिक्रीज नहीं होगा इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज हुआ ना, यहाँ पे प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ, यदि हम बोल सकते हैं तो इंक्रीज होगा।
क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर था उसका 17,000 और इस साल कितना हो गया 19,000, तो डिक्रीज़ कितना हुआ? तो देखिए सेम उसी तरह पिछला जो क्वेश्चन था हमारे पास 17,000 से 19,000 हुआ, तो जो चेंजेस हुआ वो कितना का हुआ? इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 19,000 माइनस 17,000 तो कितना आएगा? 2,000 आएगा हमारे पास। तो परसेंटेज चेंज यदि हम निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? 2,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, तो ओरिजिनल कितना था हमारा? 17,000 इंटू 100। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखिए ये 3 और ये 3 0 कैंसिल आउट, 200/17 आ रहा है, 200/17%। 200/17% की यदि बात करें तो 17 1 जा 17 और 3 और 0 तो 17 1 जा 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 11 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम लोग देख सकते हैं तो देखिए 11 पॉइंट समथिंग मतलब हम क्या बोल सकते हैं? 12% बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर हम लोग का 12%। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हैं आप, 17 को 200 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 बचेगा 0, तो 1 1 में 17 यहाँ पे आएगा 13, एक पॉइंट यहाँ पे 0, तो इसको आपको लगाना पड़ेगा 17 7 जा 119, तो 11.7 आएगा। तो 11.7 किसके अप्रॉक्स है? 12% के अप्रॉक्स है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया था कि यहाँ डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर उसका प्राइस था 17,000 और इस साल 19,000 हो गया, तो प्राइस तो इंक्रीज किया ना, तो कितना होगा? 12% होगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या दिया गया? इफ़ एज सैलरी इज 50% मोर देन बीज, देन वाट परसेंट बी सैलरी इज लेस देन एज सैलरी। ए का जो सैलरी है वो 50% ज़्यादा है बी से, तो बोल रहा है देन वाट परसेंट बी का जो सैलरी है वो कितना कम होगा ए के कंपेयर में यदि हम बात करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यदि आप देखिएगा तो इसका फार्मूला हम क्या लगा सकते हैं? इसमें आप याद कीजिए वो कंजप्शन वाला लगा सकते हैं कि इसका प्राइस इतना इंक्रीज हो गया है तो कितना कम करना पड़ेगा। तो वो वाला फार्मूला क्या था हमारे पास? 100 इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर, माइनस भी था। माइनस किस केस में? जब डिक्रीज हो रहा हो, तो यहाँ पे ज़्यादा है, मोर देन है, इंक्रीज हो रहा है। आर यदि हम लोग देखें तो कितना दिया हुआ है? 50% दिया गया हमारे पास, तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 50, तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 150। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 3 जा 100/3 मतलब कितना हो गया? 33.33%, 33.33%। ये ऑप्शन डी हो गया। तो ये तो था हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से बना लिए। यदि हमको फार्मूला से नहीं बनाना रहता तो क्या बोला कि ए का जो सैलरी है वो 50% ज़्यादा है बी से। ए का सैलरी जो है वो 50% ज़्यादा है बी से, तो बोल रहा है देन वाट परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी। ए का सैलरी कितना? तो देखिए हम बी का सैलरी को मान लेते हैं 100, तो ए का सैलरी कितना होगा? तो ए का सैलरी का यदि हम बात करते हैं तो 50% ज़्यादा है, तो 50% कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि 100 का 50% निकालेंगे हम लोग, तो 50% जो आएगा वो आएगा 50, तो 100 प्लस 50 हो जाएगा 150। तो ए का सैलरी हो गया इतना। तो बोल रहा है देन वाट परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी। ए का सैलरी से कितना? तो पहले हम चेंजेस निकाल लेते हैं। तो चेंजेस यदि आप देखिएगा तो कितना आ रहा है हमारे पास? 150 माइनस 100, तो चेंजेस आ गया 50। तो देखिए हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ बी का सैलरी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाला ये बात है किससे बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है बी का सैलरी किससे? ए से कितना कम है, ए से कितना कम है। तो यही जो परसेंटेज यहाँ पे निकालेंगे तो ऊपर में तो चेंजेस रहेगा, नीचे ओरिजिनल रहता है हमारा इंटू 100 जो होगा, तो यहाँ पे ओरिजिनल जो होगा उसी को क्या पुट करना है ये ध्यान देना है, उसको 100 नहीं पुट करना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बी का ही सैलरी पूछ रहा है, किसके कंपेयर में पूछ रहा है? ए के कंपेयर में बोल रहा है, तो ए का सैलरी रखेंगे यहाँ पे। तो चेंजेस हुआ 50 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल यदि हम बोले तो ए का कितना है सैलरी? 150 इंटू 100, तो 53 जा, तो देखिए फिर से आ गया 100/3, 100/3 मतलब कितना हो गया? 33.33%। यहाँ से भी दिल्ली ऑप्शन हो गया हम लोग का। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? इफ़ द प्राइस ऑफ कोल बी रेज्ड बाय 25%, कोयला का जो प्राइस है वो 25% बढ़ चुका है, देन फाइंड हाउ मच अ हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ दिस कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। कोयला का दाम बढ़ चुका है 25%, तो एक हाउस होल्डर कितना रिड्यूस कर देगा कोयला के कंजप्शन को ताकि उसका एक्सपेंडिचर जो खर्च आता था वो इंक्रीज ना हो।
खर्च इंक्रीज ना हो। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सेम उसी तरह फॉर्मूलाज कर सकते हैं जो पिछला क्वेश्चन था हमारे पास 100 इंटू आर। आर यहाँ पे देखें तो 25% है, तो 25 डिवाइडेड बाय क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो 100 प्लस 25 हो जाएगा। तो देखिए 100 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, इसको यदि देखिएगा तो 25 5 जा तो कितना हो जाएगा 20%। देखिए 20% बॉम्बे। ऐसे यदि हम लोग सोचें तो देखिए इसको आप 100 मान के भी बना सकते हैं और x मान के भी बना सकते हैं। तो हम जैसे मान लिए कि 100 रुपीज़ में पहले x अमाउंट मिलता था कोयला का, अब क्या बोला है 25% इंक्रीज़ हो चुका है, 25% इंक्रीज़ हो चुका है। तो मतलब आप समझिए 125 रुपीज़ में मिल रहा है x अमाउंट, उतना ही अमाउंट अब कितना में मिलेगा 125 में। उसको अपना एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाना है, तो एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना है तो 125 रुपया हो गया, तो उसको खर्च तो 100 ही करना है। तो 100 में कितना सामान वो खरीद पाएगा निकाल लेते हैं सिंस। तो देयरफॉर 1 रुपीज़ में कितना खरीद पाएगा x बाई 125, तो 100 रुपीज़ में कितना खरीद पाएगा निकाल सकते हैं हम लोग। तो 100 रुपीज़ का निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास x बाई 125 इंटू 100, तो कितना आ गया हमारे पास 100x डिवाइडेड बाई 125। अब यहाँ से ध्यान दीजिए ये अमाउंट खरीद पा रहा है वो कोयला का 100 रुपीज़ में, पहले कितना खरीद पा रहा था, पहले x खरीद पा रहा था। तो जो चेंजेस हुआ वो कितना का चेंजेस हुआ यदि हम बोले तो चेंजेस होगा 100x डिवाइडेड बाय 125 माइनस x। तो यहाँ से चेंजेस यदि हम लोग निकालेंगे तो 125 एलसीएम लेंगे तो 100x माइनस 125x, तो कितना हो गया माइनस 25x डिवाइडेड बाय 125। देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो माइनस साइन है वो सिर्फ ये बता रहा है कि पहले जितना अमाउंट मिल रहा था उससे अब कम अमाउंट मिल रहा है उसको 100 रुपीज़ में। ठीक है, तो हमको इसका परसेंटेज बताना है, क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो फिर से परसेंटेज चेंजेस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चेंजेस, तो चेंजेस है 25x डिवाइडेड बाय 125, माइनस लगाने का तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमको पता चल चुका है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा अपना कंजप्शन को। तो ये हो गया चेंजेस डिवाइडेड बाय क्या होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था हमारे पास x और इंटू 100। तो देखिए ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 20, तो कितना आंसर हो गया 20%। देखिए ऐसे भी हम लोग का 20% आ रहा है और ऐसे भी 20% आ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है। क्वेश्चन को अच्छे से सिर्फ समझना है, क्वेश्चन को यदि आप समझ लिए पढ़ लिए अच्छे से तो आपको उस आंसर मतलब क्वेश्चन को बनाने से कोई रोक नहीं सकता है, वो क्वेश्चन बन ही जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 years ago was 62,500. Due to migration to big cities, it decreases every year at the rate of 4%. The present population of town is, बोल रहा है एक टाउन है जिसका पॉपुलेशन 2 साल पहले 62,500 था। माइग्रेशन कर रहा है आदमी लोग बड़ा शहर की ओर, तो वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज करेगा। तो वो किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो बोल रहा है हर ईयर 4% के रेट से डिक्रीज कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगा टाउन का। देखिए यदि आप ध्यान में रखिएगा तो हम इससे रिलेटेड एक फार्मूला बताए थे, पॉपुलेशन एन ईयर एगो, उसका फार्मूला था हमारे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन, क्या था प्रेजेंट पॉपुलेशन पी लिख देते हैं डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास 1 प्लस माइनस था r डिवाइडेड बाय 100 की पावर n। अब आप बोलिए यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखा गया, तो देखिए प्लस उस केस में था जब इंक्रीज होगा और माइनस उस केस के लिए था जब डिक्रीज होगा। माइनस कब था, जब डिक्रीज होगा, प्लस इंक्रीज के लिए माइनस डिक्रीज के लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में बोला है डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछ रहा है, तो p बराबर क्या हो जाएगा इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो p बराबर पॉपुलेशन n ईयर एगो, तो 2 ईयर एगो कितना था 62,500, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ, और इसमें प्लस और माइनस में कौन सा लेंगे हम लोग, माइनस वाला लेंगे क्योंकि डिक्रीज बोला है। तो 1 माइनस r किस रेट से 4% की रेट से, तो 4/100 की पावर 2 ईयर्स एगो, तो कितना हो जाएगा 2।
अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा हम लोग हमारे पास, देखिए 62500। यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 और यहाँ पे आ गया 25। देखिए हम यहाँ पे साइड में सॉल्व कर देते हैं, वहाँ डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग 1 - 1/25 लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 - 1 हो जाएगा, तो 24/25 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो 24/25 का स्क्वायर मतलब 24/25 2 बार। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करना है तो 25 से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 25 टाइम्स और 2 0, 25 से फिर कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे होगा 100। तो मतलब हम लोग को क्या करना है बेसिकली 24 × 24 फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो यदि हम ध्यान दें तो 24 × 24 का स्क्वायर होता है 576 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 और ऐड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे 57600। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके प्रोसेस में जाएंगे, उसके प्रोसीजर में जाएंगे। आशा करते हैं कि हम अपने बात को समझा पाने में सफल रहे, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, यदि समझ में आया होगा या फिर कोई डाउट भी होगा तो हमें लाइक शेयर और मतलब हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपको समझ में आ रहा है, और कुछ डाउट है तो भी डाउट भी बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।